कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें। इस फिल्म की शुरुआत होती है बर्क लैंडर से। बर्क हमसे बताता है कि हाई स्कूल में स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की एलिसन उसकी गर्लफ्रेंड है। ये हाई स्कूल कपल पूरे स्कूल का सबसे क्यूट कपल कहा जाता है। हमें दिखाया जाता है कि दोनों स्कूल ग्राउंड में चुंबन क्रिया कर रहे हैं। इन दोनों के बीच केमिस्ट्री भी ज़बरदस्त है। इसके बाद कहानी 16 महीने और 3 दिन आगे जाती है। एलिसन और बग साथ में रहते हैं। एलिसन बग से कहती है कि पहले जब हमने किस किया था तब उसमें एक स्पार्क था, अब तो जब भी हम किस करते हैं तब घुटन सी होती है। इस तरह उसने बग को यहाँ से जाने को कह दिया। उसका सामान उसे पकड़ा दिया। बेचारा बग अब सामान लेकर इस घर से जा रहा है। उसके हालात पर हंसने वालों की कमी नहीं है। उस पर हंसते हुए यहाँ कुछ लोगों का ग्रुप है जो गाया जा रहा है और बग अपने हालात पर उदास अपने घर की तरफ जा रहा है। इस समय बग को हेल्प की ज़रूरत है। बग के पेरेंट्स बग के लिए बड़े एम्बैरेसिंग हैं। उनकी हरकतें ही कुछ ऐसी हैं। बग के पेरेंट्स फ्रैंक और बेवरली लैंडर्स एक रिलेशनशिप एडवाइस शो लव मैटर्स के होस्ट हैं। बग उनसे हेल्प मांगने जाता भी है। बग के पेरेंट्स कहते हैं कि तुम्हें रिलेशनशिप वगैरह की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें तो संभोग की ज़रूरत है। एक बार तुम जम के संभोग कर लो, ये रिलेशन सब भूल जाओगे। बग को अपने पेरेंट्स से इसी एडवाइस की उम्मीद थी। शाम को बग अपने दोस्त के साथ एक क्लब में गया। यहाँ वो देखता है कि एलिसन आई है। वो एलिसन के पास जाना चाहता है कि तभी देखता है कि एलिसन काफ़ी फास्ट निकली। उसने नया बॉयफ्रेंड ढूंढ लिया है, स्ट्राइकर। स्ट्राइकर एक फॉरेन स्टूडेंट है। पहले वो लड़कों के फेमस बैंड स्विंटन लेट्स का मेन सिंगर था। बग देखता है कि स्ट्राइकर और एलिसन आपस में चुंबन क्रिया कर रहे हैं। ये सब देखकर उसे और भी निराशा हाथ लगी है। एलिसन बाद में बग से कहती भी है कि अब बग को मूव ऑन करना चाहिए, जो था अब ख़त्म हो चुका है। बग के दोस्त हैं फेलिक्स और डेनिस। दोनों तो कितनी बार बग को समझा चुके हैं कि जो हो गया उसे भूल जा, पर बग इन सब से बाहर नहीं निकल पा रहा है। फेलिक्स की सिस्टर है केली। केली और बग की दोस्ती इन सब में बढ़ने लगी है। अचानक से बग को पता चला है कि एलिसन और स्ट्राइकर स्कूल के प्ले के लिए ऑडिशन दे रहे हैं। बग का आइडिया है कि वो भी इस प्ले के लिए ऑडिशन देगा और एलिसन को फिर से जीत लेगा। बग में कोई थिएट्रिकल टैलेंट है नहीं। स्कूल के बास्केटबॉल टीम का मेंबर है। उसके बिजी स्केड्यूल के बावजूद वो इस प्ले में ऑडिशन के लिए पहुंचा है। यहाँ कैली भी मौजूद है, वो भी इस प्ले में पार्टिसिपेट करने आई है। बग के दोस्त फेलिक्स और डेनिस उसके लिए नई गर्लफ्रेंड की खोज में लगे हैं। उनका आइडिया है कि बग की लाइफ में कोई नई लड़की आ जाए तो सब नॉर्मल हो जाएगा। कैली धीरे धीरे अब बग को पसंद करने लगी है। वो बग को इस प्ले में रोल दिलाने में हेल्प करती है। ये प्ले शेक्सपियर की कॉमेडी प्ले अ मिडसमर नाइट ड्रीम्स पर बेस्ड है। स्ट्राइकर को इसमें डेमेट्रियस का रोल मिला है। एलिसन को हर्मिया का रोल दिया गया है। कैली हेलेना का रोल प्ले कर रही है। स्कूल का स्टार एक्टर है पीटर। पीटर को प्ले में लाइसेडर का रोल दिया गया है, पर पीटर का एक्सीडेंट हुआ और वो इंजर्ड हो गया। स्ट्राइकर लाइसेडर के रोल के लिए बग का नाम सजेस्ट करता है। बग इस रोल को एक्सेप्ट कर लेता है। इस रोल के रिहर्सल के लिए कैली उसकी हेल्प भी करती है। प्रैक्टिस के दौरान बग कैली को एलिसन बोल देता है। कैली कहती है कि मेरा नाम कैली है, कोई एलिसन वेलिसन नहीं है। इन सब में फेलिक्स और डेनिस बग के लिए एक डेट ढूंढ रहे हैं और उन्हें लड़की मिली है डोरा। डोरा काफ़ी आकर्षक है पर एक्सीडेंट प्रोन है। जब ये डेट पर हैं तब डोरा से एक गलती हो जाती है। उसकी वजह से यहाँ इस रेस्टोरेंट में आग लग गई। इस तरह ये डेट फेल हो गई। बग के दोस्त उसे एक संभोग क्लब में ले जाते हैं। उनका आइडिया है कि शायद बग इससे एलिसन को भूल जाए। बग यहाँ हार्नेस में अपने आप को गलती से लॉक कर लेता है। यहाँ पुलिस भी आती है रेड करने के लिए। अंत में बग के पेरेंट्स को आना पड़ा बग को छुड़ाने के लिए। बग के पेरेंट्स आज बड़े खुश हैं कि उनके बेटे ने इस तरह के क्लब में जाना शुरू कर दिया है। अब धीरे धीरे वो वैसा होने लगा है जैसा ये चाहते हैं। उनके हिसाब से बग कहाँ ये रिलेशन में पड़ा हुआ है, उसे तो सिर्फ संभोग करना चाहिए। कैली से गलती से बग को एक एरो लग गया प्रैक्टिस के दौरान। कैली उसे एम्बुलेंस में ट्रीटमेंट के लिए ले जाती है। प्ले के रिहर्सल के दौरान कैली और बग जब आपस में डायलॉग्स पढ़ रहे हैं तब दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। दोनों आपस में चुंबन क्रिया करने को होते हैं कि कैली के भाई फेलिक्स ने फ़ोन कर दिया। शाम को एक पार्टी के दौरान एलिसन स्ट्राइकर को ढूंढ रही है। एक कमरे में उसे स्ट्राइकर अपनी बेस्ट फ्रेंड मैगी के साथ दिखा और उसके साथ संभोग करते हुए दिखा। एलिसन इन सब से अपसेट हो गई और उसने स्ट्राइकर से ब्रेकअप कर लिया। कैली बग को कभी अकेला नहीं छोड़ती।
बग उससे पूछता है कि मुझ जैसे लूज़र के साथ तुम क्या कर रही हो। कैली कहती है कि बग कोई लूज़र नहीं है, ब्रेकअप्स तो होते रहते हैं, इसमें अपने आप को ब्लेम नहीं करना चाहिए। इसके बाद दोनों आपस में चुंबन क्रिया करते हैं कि तभी बग को रियलाइज़ होता है कि कैली उसके दोस्त की बहन है। वो रुक जाता है। कैली इस बात पर गुस्सा हो जाती है। यहाँ फेलिक्स पहुँचा है। वो बग को पंच मारता है। वो कहता है कि तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया। बग के पेरेंट्स उसे एडवाइस करने आते हैं। बग उनकी किसी भी बात को नहीं सुनना चाहता। वो जानता है कि दोनों उसे सिर्फ संभोग की सलाह देंगे। वो इन दोनों को इग्नोर करके चला जाता है। फेलिक्स अपने सिस्टर को समझाता है कि बग एक उलझा हुआ इंसान है। वो एलिसन से मूव ऑन कर नहीं पाया। तुम्हारा फ्यूचर उसके साथ सेफ नहीं है। कैली इन सब बातों को एक्सेप्ट करती है, पर कहती है कि वो अपने आप को रोक नहीं पा रही है। वो बग को पसंद करने लगी है। इन सब पर उसका कोई जोर नहीं है। इसके बाद अचानक से कैली को कुछ ख्याल आया है। उसने एक गाना लिखा है। फाइनली प्ले की नाइट आ गई। फर्स्ट हाफ में बग ने कुछ गड़बड़ियाँ की, पर सब संभल गया। इस प्ले के दौरान बैक स्टेज में एलिसन बग को अकेले में ले जाती है। वो उसे कहती है कि वो वापस फिर से बग के पास आना चाहती है। वो बग को किस भी करती है। कैली ये सब देख लेती है। अब बग के सामने मुश्किल फैसला है कि वो किसे चुने, कैली को या फिर एलिसन को। स्ट्राइकर को बग पसंद नहीं है। वो थिएटर टेक्नीशियन को ब्राइब करता है ताकि दोनों बग को स्टेज से उड़ा दे। इस दौरान फेलिक्स कैली के लिखे ऑर्केस्ट्रा शीट म्यूज़िक को देते हुए कहता है कि हमें इसे रिप्लेस करना चाहिए। इंटरवल के बाद प्ले फिर से शुरू होता है। पर्दा उठता है। कैली यहाँ अपना लिखा गाना गाती है। इसमें वो बग के लिए अपनी फीलिंग्स शेयर करती है। बग को याद आते हैं वो मोमेंट्स जिन्हें उसने कैली के साथ बिताए हैं। उसे ये रियलाइज़ हो गया है कि अब उसके अंदर सिर्फ कैली के लिए फीलिंग्स है, एलिसन के लिए नहीं। एलिसन तो सिर्फ उसका ऑब्सेशन थी। बग इसके बाद भूल ही गया कि उसे क्या डायलॉग बोलना है। वो कैली से अपने प्रेम का इजहार करते हुए वो लाइनें बोलता है जो उसे एलिसन के कैरेक्टर को देखकर बोलना था। इसके बाद यहाँ कैली और बग आपस में चुंबन क्रिया करते हैं। स्ट्राइकर को ये सारा चेंज पसंद नहीं आया। वो टेक्नीशियन को बग को ब्लो करने का आदेश देता है। इसके लिए वो डोरा को हवा में फ्लाई करते हुए भेजता है, पर फेलिक्स डोरा को पकड़ लेता है। दोनों की नज़रें टकराई और दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन गए। टेनिस को भी यहाँ पार्टनर मिल गई है। ऑडियंस को यह एंड बड़ा पसंद आया। सब ने खूब तालियां पीटी। कैली और बग थिएटर को छोड़ते हैं। अब वो अपने अगले प्ले की तैयारी कर रहे हैं। इसी नोट पर यह फिल्म समाप्त हो जाती है। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।